टॉपिक दिया पेपरलेस रजिस्ट्री। देखिए पेपरलेस तो कभी हो ही नहीं सकता ये सिस्टम, क्योंकि रजिस्ट्री का मामला है। ठीक है, पोर्टल पर हो रहा है, पोर्टल आपने देख भी लिए होंगे, बाकी पोर्टल भी पूरे हरियाणा के अंदर बने हुए हैं। और ये जो जितने पोर्टलों में बड़ा ध्यान बीजेपी सरकार दे रही है और वो पैसा खींच हो रही है। आप चाहे CSC के तहत सरल पोर्टल को देख लीजिए, चाहे मैरिज रजिस्ट्रेशन के पोर्टल को देख, किसी भी पोर्टल को आप देख लीजिए, सभी पोर्टल किसी में प्लीज आवाज बढ़ाए, मेरे तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सारे पोर्टल लगभग फ्रॉड का ले एक तरह से PPP का मामला था। जैसे अभी इसमें भी आप ये चीज देखिए कि एक बार में भी किसी का डाटा गड़बड़ हो गया ना तो आपकी एरिया जीत जाएंगी सरल केंद्र तक जाते जाते, आप लोग उसको ठीक नहीं करा पाएंगे। और वही इसमें रजिस्ट्री पोर्टल की बात, अब आप ये देखिए क्या रजिस्ट्री करके अपने जैसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो अपलोड करने के बाद क्या गारंटी है कि वो रजिस्ट्री बेहतर तरीके से होगी। आपको एक छोटा सा उदाहरण पुराना देना चाहूंगा कि एक होता क्या था हरियाणा के अंदर 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर सकते थे। जब ये बीजेपी सरकार आई तो इन्होंने आते ही जो एग्रीमेंट आज भी 50 रुपए में दिल्ली में अन्य प्रदेशों में होता है, आज उस एग्रीमेंट का स्टैम्प पेपर हरियाणा में 1000 रुपए का है। वो कुल मिलाकर मतलब जब बिचौलिए कई लोगों का बिचौलिया कहना चाहते हैं, कई लोग का नवीस करते हैं उनको बिचौलिया आ जाता है, फिर उनका बिचौलिया कहना चाहते हैं, या जो और लोग उनकी मदद करते हैं रजिस्ट्रियों में या बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन में उनको बिचौलिया कहते हैं। मतलब बिचौलिए को रहता है सरकार खुद काम करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि डिजिटलाइजेशन गलत है, लेकिन डिजिटलाइजेशन ईमानदारी से हो, अच्छे पोर्टल हो, ऑफलाइन का सिस्टम हो। लेकिन आप सब जानते हैं टैक्स कंपनियां जितनी भी हैं सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, और उन टैक्स कंपनियों को काम देने के लिए मोटे मोटे ठेके देने के लिए ये पोर्टल बनवाए जाते हैं ताकि इनको फायदा हो। लेकिन इन पोर्टलों की क्वालिटी आप लोग देखिए, इनकी क्वालिटी इतनी घटिया स्तर की है कि आप इनको पेपरलेस को छोड़िए, ये लोगों को उसे परेशान करने का काम करेंगे। अब चाहे इसमें रजिस्ट्री वेरिफिकेशन का मामला हो, चाहे वेरिफिकेशन का मामला होना तो ये मैनुअली है ये। और दूसरा कोई भी पोर्टल बना लिया उसकी कमांड उसके डिपार्टमेंट के पास रहती है। आप चाहे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का देखिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन का देखिए, उनकी कमांड तो रजिस्ट्रार के हाथ में है ना। और वो जो जिससे घोटाले की बात नहीं करते, घोटाला तो रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है या बाहर जो रजिस्ट्री ऑफिस के बाद होते हैं, यहाँ घोटाले नहीं होते। यहाँ तो बेचारे अपने टाइपिंग की फीस या उनके जो उनका मेन काम है उसी को लगते हैं। आप ये देखिए हरियाणा के अंदर आज अभी तक पहले CSC के थ्रू होते हैं, सन पोर्टल के थ्रू होते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने उनकी PCR 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए 30 रुपए, और सरकार के अपने स्टैम्प पेपर भी छोटे से छोटा स्टैम्प पेपर भी 1000 रुपए में शुरू होता है। मगर कुल मिलाकर इन्होंने एक नई नीति बताने का इन्होंने काम किया है। और इस तरीके से जो है बाकी ईमानदारी से करते, जिसकी हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे भगवान को सद्बुद्धि दे, थोड़ी सी ईमानदारी से जब ये बढ़िया पोर्टल बनाए, थोड़ा ईमानदारी से काम करें और लोगों को कुछ फायदा हो, हम तो उसके साथ हैं तो उसका स्वागत भी करेंगे।